नमस्कार दोस्तों, इजी लर्न ट्यूटोरियल पर आपका स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो डिस्कस कर लेते हैं अपन। तो आज का टॉपिक है भारत का एक संक्षिप्त परिचय। तो अपन यहाँ भारत के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कि आखिरकार भारत में है क्या, भारत क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले अपन भारत का क्षेत्रफल। तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,782 और ये विश्व का टोटल का है ना 2.27% है। 2.27% इतना है क्षेत्रफल है भारत का। ठीक है दोस्तों, और इसका विश्व में 7वां स्थान है। नेक्स्ट है दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां स्थान है। ठीक है दोस्तों, ये लाइन मैंने आपको बता दी कि भारत का कौन सा स्थान है, 7 नंबर पे एग्जिस्ट करता है विश्व में। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, प्रमुख सीमावर्ती देश। तो भारत के प्रमुख सीमावर्ती देश कौन कौन से हैं? पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। तो ये पाकिस्तान इधर हो गया, फिर उसके आगे अफगानिस्तान है, इस साइड में चीन, नेपाल, भूटान और म्यांमार, बांग्लादेश। ये सारे देश भारत के पड़ोसी देश हैं। श्रीलंका भी आता है, लेकिन श्रीलंका पाकिस्तान ये इंडिया के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करता। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, अक्षांशीय विस्तार भारत का और देशांतरीय विस्तार। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अक्षांशीय विस्तार होता है जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है ना अर्थ पे, ग्लोब के, वो अक्षांशीय विस्तार होता है। तो ये 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री से कितना ऊपर है? तो 0 डिग्री से 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक भारत लाई करता है। ठीक है दोस्तों, 8 डिग्री इसको ऐसे लिख सकते हैं, और 37 डिग्री 6 मिनट तक। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है देशांतरीय विस्तार। तो देशांतरीय विस्तार, इनको जो वर्टिकल लाइंस होती है ना ग्लोब के ऊपर, उसको बोलते हैं। तो भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? तो भारत का देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट टू 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको इम्पोर्टेंट बात है, याद रखनी चाहिए। और अक्षांतरीय और देशांतरीय के बारे में भी याद रख सकते हैं आप। और 0 डिग्री रेखा को भूमध्य रेखा बोलते हैं, उसके ऊपर कर्क रेखा है और नीचे मकर रेखा है। तो ये कर्क रेखा राजस्थान के, इंडिया के लगभग बीच से गुजरती है। दोस्तों मैं आपको नीचे बता देता हूँ। तो जो ये कर्क रेखा है ये इंडिया है, और ये कर्क रेखा है ना यहाँ से गुजरती है लगभग ऊपर से। इसके लगभग इंडिया के 8 स्टेट को क्रॉस करती है कर्क रेखा। आगे ये डिस्कस करने वाले हैं अपन कौन कौन से हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, मानक समय रेखा। तो मानक समय रेखा भारत की कौन सी है? 82 डिग्री 30 मिनट, 82.5 डिग्री। ठीक है दोस्तों, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, पूर्वी देशांतर इलाहाबाद। ये पूर्वी देशांतर है, ये भी याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, पूर्व से पश्चिम की लंबाई। अब दोस्तों यहाँ भारत के संदर्भ में बात की जा रही है। ये अपना ये इंडिया है। इंडिया का मैप मेरे को बनाना नहीं आता, लेकिन इंडिया की जो ये हॉरिजॉन्टल रेखा है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पूर्व से पश्चिम, इधर पूर्व ईस्ट, ईस्ट टू वेस्ट, तो ये 2923 किलोमीटर है। और नॉर्थ टू साउथ है तो ये 3214 किलोमीटर है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है बहुत बार, तो आपको इसको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं, इंडिया के आसपास जो द्वीप हैं छोटे छोटे, भारत के मैप के आसपास जैसे छोटे छोटे द्वीप हैं, तो उनकी टोटल संख्या 247। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, कर्क रेखा से होकर गुजरने वाले राज्यों की संख्या। तो भारत के जो मैप से है तो कर्क रेखा 8 स्टेट से गुजरती है। कौन कौन से हैं? मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। ठीक है दोस्तों, ये इनका नाम याद करना आपको। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, भारत के प्रमुख पर्वत। तो भारत में कौन कौन से पर्वत हैं? हिमालय पर्वत हुआ, कराकोरम पर्वत है, अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा, पश्चिम घाट, पूर्वी घाट, नीलगिरी, अन्नामलाई, पलानी, नल्लामलाई, इलायची, मेकोल। ये सारे भारत के पर्वत हैं। इन पर्वत के बारे में अपन 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। मैं आपको एक बार ब्रीफ कर रहा हूँ, परिचय बता रहा हूँ कि भारत में आखिरकार क्या है, क्या क्या। नेक्स्ट है प्रमुख पर्वत चोटियाँ। जो ये पर्वत हैं इनकी भी एक चोटी है, पर्वत शिखर, उनको भी अपन डिस्कस कर लेते हैं और अपन इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में करेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों, प्रमुख पर्वत चोटियाँ। तो गॉडविन ऑस्टिन, K2 गॉडविन ऑस्टिन बोलते हैं इसको, 8611 मीटर की है इसकी ऊंचाई। नेक्स्ट है दोस्तों कंचनजंगा, तो इसकी 8698 मीटर। नेक्स्ट है नागा पर्वत, तो ये 8120 मीटर का। नंदा देवी 7717 मीटर की।
अन्नपूर्णा पर्वत 8,076 मीटर इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट है मनसालू, तो ये 8,156 मीटर। नेक्स्ट है मेकालू, मेकालू 8,078 मीटर। और कामेत, तो इसकी है 7,756 मीटर। ठीक है दोस्तों, इनकी ऊंचाई को आप याद रखना, ये एग्जाम में पूछी जाती है, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, भारत की प्रमुख नदियाँ। तो भारत की प्रमुख नदियों में कौन सी है? सिंधु, सतलज, यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्र, दामोदर, गोदावरी, नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा, कावेरी, महानदी, गोमती, घाघरा, गंडक, चंबल। चंबल नदी राजस्थान में बहती है। ताप्ती और नर्मदा नदी कोई डेल्टा नहीं बनाती, बाकी नदियाँ डेल्टा बनाती है। दोस्तों ये नर्मदा और ताप्ती नदी वाला क्वेश्चन आपको याद रखना है कि ये डेल्टा नहीं बनाती है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, प्रमुख झीलें। तो भारत में प्रमुख झीलें कौन कौन सी है? डल झील श्रीनगर में, चिल्का झील उड़ीसा में, दोस्तों इंपॉर्टेंट है। कांवर झील राजस्थान में है, दोस्तों इंपॉर्टेंट है ये भी। लोकटक झील मणिपुर, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लो, ट्रिपल स्टार। नेक्स्ट है वेम्बनाड झील केरल में, कोलेरू झील महाराष्ट्र में। झीलों से रिलेटेड सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारे नाम इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप इनको अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है दोस्तों राजधानी। तो भारत की राजधानी है नई दिल्ली। आप सबको पता होगा कि 1905 में बंगाल विभाजन हुआ, उसके बाद में 1911 के अंदर राजधानी कोलकाता से दिल्ली बनी, उसके बाद में राजधानी दिल्ली ही है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है पीर। तो राजस्थान में टोटल, ये भारत के अंदर टोटल राज्यों की संख्या कितनी है? भारत के टोटल राज्य हैं 29, जिसके अंदर 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अभी फिलहाल 8 केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं सर्वोच्च संस्थान। तो सर्वोच्च संस्था है संसद। संसद के कितने? 2 सदन है, एक है राज्यसभा, एक है लोकसभा। ठीक है दोस्तों, लोकसभा। अब ये राज्यसभा को स्थायी सदन कहा जाता है और लोकसभा को अस्थायी सदस्य सदन। ठीक है दोस्तों, इसमें टोटल 545 मेंबर होते हैं, इसमें 250 245 245 होते हैं, सॉरी दोस्तों। तो यहाँ राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है और यहाँ 2 सदस्यों को। ठीक है दोस्तों, और इनकी संख्याओं के बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे, कहाँ से कौन कौन कैसे आते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे अपन सारा सिलेबस कवर करने वाले हैं, तो आप ये सब टेंशन ना लें कि कुछ रह जाएगा, आपको मैं सारा ब्रीफ कर रहा हूँ यहाँ क्या क्या पढ़ने वाले हैं आगे जाके अपन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। मैंने बताई दिया आपको, लोकसभा की 45 सीटें हैं और संसद के अभिन्न अंग हैं लोकसभा, राज्यसभा, एक राष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 52 के तहत राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। 54 के तहत ये चुनाव होता है। 52 में लिखा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, 54 में चुनाव की जो प्रक्रिया है उसके बारे में लिखा गया है। नेक्स्ट है दोस्तों, राज्यसभा सदस्यों की संख्या 245। नेक्स्ट है राष्ट्रीय प्रतीक। तो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है राष्ट्रीय ध्वज, तिरंगा, जो 3 कलर होते हैं, बीच में इसके ये चक्कर होता है जिसमें 24 ताड़ियाँ होती हैं जिनका अलग अलग ऊपर केसरी, बीच में वाइट, नीचे ग्रीन रंग। और उसके अलावा जो ये इसका 3:2 में होती है लंबाई चौड़ाई का रेशियो। और इसका डिजाइन कार कौन था? पिंगाली वेंकैया। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, पिंगाली वेंकैया ने इसको डिजाइन किया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं राष्ट्रगान। तो राष्ट्रगान अपना है जनगण मन और इसके रचयिता हैं रविंद्रनाथ टैगोर। और बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है ना, अमार मार सोनार बांग्ला, ऐसे, तो उसका भी रचयिता अपने रविंद्रनाथ टैगोर ही है। ठीक है दोस्तों, ये भी एक बंगाली कवि है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय गीत। तो ये वंदे मातरम है, रचयिता इनके बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो दोस्तों ये वंदे मातरम आनंद मठ से लिया गया है, इनकी एक पुस्तक है आनंद मठ, उससे लिया गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है राष्ट्रीय पशु। तो राष्ट्रीय पशु है बाघ, पक्षी है मोर और राष्ट्रीय भाषा है हिंदी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ अपने इंडिया के बारे में कुछ बातें डिस्कस की, जिससे आपको पता चल गया होगा कि भारत में आखिरकार है क्या। तो सॉरी दोस्तों, तो यहाँ अपन ने ब्रीफ कर लिया कि एक बार अपन इंडिया के बारे में क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों,
तो आगे जाके अपन इंडिया के बारे में कुछ और भी अच्छी अच्छी बातें सारी जो भी एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है उनको डिस्कस करेंगे। इस तरफ डेजर्ट इलाका है, नीचे यहाँ पानी है, श्रीलंका है, ऊपर इधर पाकिस्तान से कितनी बाउंड्री शेयर कर रहा है, और सारे फैक्ट्स जो जितने भी हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट, उनको अपन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। यदि आपने इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें इजी लर्न ट्यूटोरियल पे। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही वीडियो मिलती रहेंगी आपको। ठीक है, थैंक यू।